जय श्री कृष्णा। धारा चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवान कृष्ण जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। पौष अमावस्या। पौष अमावस्या 2024। पौष अमावस्या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पौष अमावस्या पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। कहते हैं कि इस दिन धार्मिक कार्य, स्नान दान, पूजा पाठ तथा मंत्र जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौष माह में पड़ने वाली पौष अमावस्या इस वर्ष 11 जनवरी को मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति ऐसा चाहता है कि उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, वह इस दिन व्रत रखकर अपने पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। पौष अमावस्या को पूर्वजों का दिन भी माना जाता है, इसलिए इस दिन उनको तर्पण दिया जाता है। पौष अमावस्या व्रत पूजा करने से पितृदोष दूर हो जाते हैं और संतान की उत्पत्ति में आने वाली कठिनाइयां भी खत्म हो जाती हैं। आइए पौष अमावस्या व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण परिवार के घर एक बहुत ही गुणवान पुत्री थी, परंतु गरीब होने की वजह से उनकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार में एक साधु स्त्री आई। ब्राह्मण परिवार ने उस साधु स्त्री की काफ़ी सेवा की, जिसे देखकर वह साधु स्त्री उन पर बहुत प्रसन्न हुई और उसने ब्राह्मण परिवार की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के जीवन में विवाह का योग नहीं है। ये बात सुनने के बाद परिवार ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि इस कन्या के विवाह का योग बन जाए। इसके बाद उस साधु स्त्री ने कहा कि कुछ ही दूरी पर एक गांव है। उस गांव में सोना नाम की एक धोबिन रहती है, जो कि बहुत संपन्न है। साधु स्त्री ने कहा कि यदि ब्राह्मण परिवार की पुत्री उसकी सेवा करे, यदि वह धोबिन प्रसन्न होकर इस कन्या की मांग में सिंदूर लगा दे, तो कन्या का विवाह अवश्य ही हो जाएगा। अगले दिन से ब्राह्मण परिवार की कन्या अपने मुंह को ढककर सुबह सवेरे धोबिन के घर चली जाती और धोबिन के घर से जाने के पश्चात कन्या घर की साफ सफाई तथा अन्य सब कार्य करने के बाद अपने घर लौटकर वापस आ जाती है। कुछ दिनों तक लगातार यह कन्या सोना धोबिन की सेवा करती रही। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछने लगी कि तुम सुबह सुबह ही सारे घर का कार्य पूरा कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। परंतु धोबिन की बहू ने कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि आप सारे कार्य करके तब घर से बाहर जाती हो। इसके बाद अगले दिन से वे दोनों सास बहू निगरानी रखने लगी कि आखिर कौन उनके घर का सारा कार्य खत्म करके चला जाता है। अगले दिन उन्होंने देखा कि एक कन्या उनके घर आई और घर का सारा काम खत्म करके अपने घर वापस चली गई। ये सब देखने के बाद जब दूसरे दिन ब्राह्मण की कन्या धोबिन के घर आई, तो धोबिन कन्या से पूछने लगी कि तुम कौन हो और हमारे घर का सारा कार्य क्यों करके जाती हो। कन्या ने धोबिन को सारी बातें बतला दी। कन्या की बात सुनने के बाद धोबिन ने प्रसन्न होकर अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। सिंदूर लगाते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। ये बात पता चलते ही धोबिन अपने घर से निर्जला ही चल पड़ी। उसने संकल्प लिया कि रास्ते में जहाँ भी पीपल का पेड़ मिलेगा, वहाँ वह भोजन की सामग्री दान करेगी और परिक्रमा करेगी और उसके बाद ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन वह अपने घर से चली, उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसने पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल के पेड़ को भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही
उसके पति जीवित हो गए। इसीलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या पर पीपल के वृक्ष की भंवरी और भोजन की सामग्री दान देता है, उसके घर सुख और समृद्धि आती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।